हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा चौथी का पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मित्रता। तो चलिए पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खिंचे खींचे चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियां थीं। एक हिरन वहां घास चरने आता था। उसका नाम हिरक था। सलोनी और हिरक हिरन की दोस्ती थी। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। हिरक हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता। एक बूढ़ी लोमड़ी वहां आती। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हिरक हिरन को देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। सलोनी समझ गई कुछ गड़बड़ है। उसे हिरक और लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। हिरक स्वयं लोमड़ी से सतर्क रहता था। हिरक हिरन लोमड़ी से सतर्क रहता था। सलोनी कोयल हिरक हिरन की मित्र थी। एक दिन लोमड़ी ने हिरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है। मैं वहां जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं नहीं, हिरक ने घबराते हुए कहा। मुझसे डरते हो? लोमड़ी ने कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हिरक को समझाने की कोशिश की। हिरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मजे से घास खाता। लोमड़ी ने अपनी बातों में हिरक हिरन को फंसा लिया और एक हरी घास के मैदान के पास ले जाता था। सलोनी ने हिरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हिरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी कोयल हिरक हिरन को देख रही थी और वो समझ गई कि हिरक हिरन जो है लोमड़ी के जाल में फंस चुका है। सलोनी ने हिरक को बहुत समझाया। हिरक की समझ में सलोनी की एक बात नहीं आई। एक दिन सुंदर वन में शिकारी आए। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। उसने सोचा, यदि हिरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हिरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगा। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हिरक को बहला फुसलाकर वहां ले आई जहां जाल बिछा हुआ था। वहां पहुंचते ही हिरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। मेरे दांत टूट गए हैं, लोमड़ी ने बहाना बनाया। फिर उसने जैसे ही हिरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई। दरअसल सलोनी ने जब कुछ देख लिया था, वहीं सब कोयलों को बुला लाई। सलोनी कोयल जो थी वो देख चुकी थी कि उसका जो मित्र है वह परेशानी में फंस गया है, जाल में फंसा हुआ है। वो अपनी दोस्तों को बुला लाई। अब समस्या थी, हिरक को जाल से बाहर कैसे निकाले। सलोनी एक उपाय सूझा। उसने हिरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। सुबह हुई। हिरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा। हिरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी। वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैंने तुम्हारी लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज में कूकने लगी। सलोनी ने अपनी मित्रता निभाई। बच्चों, आपने देखा एक सच्चे मित्र का क्या फर्ज होता है। उसने अपने मित्र की किस प्रकार मदद की। उसने लोमड़ी से उसे बचाया, उसकी जान को बचाया। हिरक हिरन की जान को सलोनी कोयल ने बचाया और इस प्रकार अपनी मित्रता को निभाई। आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए इस पाठ के
कठिन शब्द को हम लोग देखते हैं। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कठिन शब्द, पहला सुगंध, दूसरा झाड़ियां, तीसरा पुराना, चौथा पीठ, पांचवा सतर्क, छठा मांस, सातवां भूमि, आठवां शिकारी, नौवां कूकने, 10वां समस्या, 11वां पछतावा, 12वां फसाने। और इस पाठ के शब्दार्थ, पहला सुगंध, सुगंध का अर्थ होता है खुशबू। दूसरा मित्रता, अर्थ दोस्ती। तीसरा सतर्क, अर्थ सावधान। चौथा चेतावनी, सावधान होने की सूचना। पांचवा धूर्तता, धूर्तता का अर्थ चालाकी। इस प्रकार बच्चों आप पाठ को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। धन्यवाद।